स्वागत है बेटा आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज पर। तो आज अपन देख रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट भाग। देखो इसमें आज अपन क्या देखेंगे, मोल अंश, मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल, किसी अवयव के मोल। ये अवयव के मोल किसके मोल हो सकते हैं, या तो विलय के मोल या फिर विलायक के मोल। बेटा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल व मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, सामान्यतः इसे क्या किया जाता है, अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां लिख देते हैं अपन, इसे अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सूत्र देखो बेटा, अक्ष बराबर अवयव के मोल बटा कुल मोलों की संख्या या कुल मोल। अब अपन ने पहले बात की थी कि अपन विलय को सामान्यतः कैपिटल एस से और विलायक को सामान्यतः कैपिटल बी से दर्शाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर, यदि विलय के मोल एन ए हो तो मोल भिन्न होगा। तो मोल भिन्न क्या होगा बेटा, अक्ष ए। और यदि विलायक के मोल, विलायक के मोल एन बी है तो मोल भिन्न, तो मोल भिन्न क्या होगा, अक्ष बी। क्या होगा बेटा, अक्ष बी। तो अपन यहां दोनों का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं बेटा, अक्ष ए एंड अक्ष बी। तो अक्ष ए, अक्ष ए या फिर विलय के मोल भिन्न, अक्ष ए विलय के मोल भिन्न। तो सूत्र क्या होगा बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। परिभाषा में अपन ने यही बात की थी कि किसी अवयव के मोल बटा कुल मोल। ये तो कुल मोल हो गए, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल कुल मोल, और ये विलय के मोल, क्योंकि एक से अपन ने किसको प्रदर्शित किया था, विलय को। तो यहां अपन अक्ष ए के लिए लिख सकते हैं विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, ये अपन लिखे सकते हैं। अब बेटा अपन नेक्स्ट ज्ञात करते हैं किसका, अक्ष बी। अक्ष बी, ये अक्ष बी किसका मोल भिन्न है, विलायक का मोल भिन्न। तो अपन क्या लिखेंगे, विलायक के मोल बटा कुल मोल एन प्लस एन बी। ये अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो ये अक्ष बी क्या है बेटा, विलायक का मोल भिन्न, विलायक का मोल भिन्न। ये बेटा डेफिनेशन और ये सूत्र का क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा याद रखने के लिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ये मोल की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, मोल की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आओ नेक्स्ट देखो, एन ए। सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, एन ए। बेटा ये एन ए क्या था, विलय के मोल, और मोल का सूत्र क्या होता है बेटा, दिया गया भार बटा अणु भार, दिया गया भार बटा अणु भार।
तो इसके लिए Na के लिए इसका दिया गया भार किससे प्रदर्शित किया जाएगा, वेट ऐसे, और इसका मोलिकुलर वेट अणुभार एम ऐसे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, ये तो हो गया Na यानी विलय के मोल। और अगर अपन नेक्स्ट बात करें Nb यानी विलायक के मोल की, विलायक के मोल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिया गया भार किसका, विलायक का, तो ये क्या हो जाएगा Wb अपॉन Mb, Wb अपॉन Mb, ये हो गया अपने पास मोल के फॉर्मूले। देखो बेटा अब एक चीज और बेटा इसमें, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग क्या होता है, एक होता है। लिख सकते हैं अपन विलयन या फिर मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव का मोल भिन्न का योग एक होता है। तो अपन यह समझाने के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा कि अपने पास n अवयव है, n अवयव है और उनके मोल भिन्न किससे प्रदर्शित होंगे, x1 प्लस x2 योग लिखा है ना इधर, प्लस x3 डैश 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 xn, और उनका योग क्या होगा बेटा, एक होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। अब इसी में अपन चर्चा करते हैं किसकी, मोल प्रतिशत की, किसकी, मोल प्रतिशत। तो बेटा ये मोल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, अब अपन इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मोल प्रतिशत, मोल प्रतिशत। देखो बेटा तो अपन यहां लिख सकते हैं, यदि मोल भिन्न को 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत के लिए क्या करेंगे बेटा, यदि मोल भिन्न को 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अगर अपन विलय के मोल प्रतिशत की बात करें तो 100 से ही तो गुणा करना है, तो जो फॉर्मूला एज इट इज पहले लिखा था वैसा लिख दो, Na अपॉन Na प्लस Nb यानी विलय के मोल बटा कुल मोल और गुणा में 100। तो ये तो हो गया विलय के मोल प्रतिशत। और विलय के मोल प्रतिशत की बात करें तो Nb अपॉन Na प्लस Nb मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला। तो अपन यहां लिख सकते हैं बेटा अक्स ए क्या है बेटा, एक्स ए है अपने पास विलय के मोल परसेंट, और ये अक्स भी क्या है बेटा, विलायक के मोल परसेंट। हो गया बेटा। नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल देखते हैं किसका। देखो बेटा इसमें मोल अंश या मोल भिन्न मोल प्रतिभाज के एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 साम्य अवस्था में है और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है 2NH3 की साम्य अवस्था पर N2 और NH3 के मोल अंश क्रमशः 0.2 एंड 0.5 है, यानी 0.2 और 0.5 है। तो H2 का मोल अंश ज्ञात करो। तो बेटा अभी मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको कि किसी मिश्रण में उपस्थित कुल मोल अंश का उपस्थित अवयव
के मोल अंश का कुल योग 1 होता है। इसके बारे में चर्चा की थी अभी पीछे बेटा। तो देखो इधर N2 और NH3 के मोल अंश अपने को दे रखे और H2 का ज्ञात करना है। केवल 3 अवयवी तो है इसमें प्रेजेंट, इसमें 3 अवयवी केवल इसमें उपस्थित है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अक्ष N2 प्लस अक्ष H2 प्लस अक्ष NH3 और इनका योग कितना हो जाएगा बेटा 1। तो अक्ष N2 अपने को देर का कितना है 0.2 प्लस अक्ष H2 अपने को क्या करना है ज्ञात करना है और अक्ष NH3 अपने को क्या देर का 0.5 देर का है और इज इक्वल टू 1। 0.2 एंड 0.5 ये कितना हो जाएगा बेटा 0.7। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास अक्ष H2 प्लस 0.7 बराबर 1। तो अक्ष H2 कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो अक्ष H2 0.3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन का मोल अंश, हाइड्रोजन का मोल अंश। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में अपने को ध्यान रखना है जैसे कि सारे अवयव के अपने को मोल अंश दे रखा है, केवल एक का नहीं दे रखा। उस टाइम पर अपन क्या करेंगे, किसी मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल अंश का कुल योग 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सब मोल अंश का योग बराबर 1 के करके अपन जिसका ज्ञात करना होगा उसका निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा कहते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। तो प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करे। तो बेटा मोल अंश का जो फॉर्मूला था अपने पास वो क्या था कि किसी अवयव के मोल बटा कुल मोल, अवयव के मोल बटा कुल मोल। तो पहले इनका जो ग्राम में मात्रा दे रखी है, इन ग्राम में दी गई मात्रा को किस में कन्वर्ट करते हैं अपन मोल में बदलते हैं। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो बेटा मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि दिया गया भार बटा अणु भार। तो ये NH2O यानी जल के अणु कितने हो जाएंगे बेटा 36 ग्राम जल में कितने अणु होंगे। तो अपने लिख दिया इधर 36 ग्राम, तो अपने को वेट दिया गया है। और H2O का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा 18। 2 इकाई तो अपन ने H2 यानी हाइड्रोजन की ले ली और 16 इकाई ऑक्सीजन की, तो कितना हो गया 18। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 मोल, यानी जल के कितने मोल है बेटा 2 मोल। ध्यान रखना बेटा इसका। और फिर नेक्स्ट अपन एथिल अल्कोहल का मोल ज्ञात करते हैं NH2O, सॉरी बेटा NC2H5OH। ये क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका भार कितना देगा 46 यानी 46। और जब अपन एथिल अल्कोहल के अणु भार की बात करें तो बेटा ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं C2H5OH। कार्बन कितने हैं अपने पास 2 और एक कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 12। तो ये क्या हो जाएगा 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का जो इकाई होती है मोलिकुलर वेट की वो ये क्या होती है 1। और अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं बेटा टोटल 5 और ये 6। और फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए अपन बात करते हैं कि इसकी मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 16। तो ये बेटा टोटल कितना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बेटा मेथिल अल्कोहल की। हाँ तो इसके मोल अपन लिख देते हैं 1 मोल। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन NCH3OH। तो इसका ये दिया गया भार कितना देर का है 32 ग्राम।
और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है बेटा 32 और बराबर 32 कैसे हुआ इसका तो समझ लिया ना आपने। अब इसका भी देख लेते हैं CH3OH CH3OH कार्बन कितना है बेटा 1 तो 12 प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 तो हाइड्रोजन के लिए 1 का 1 होता है तो 4 का 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 तो क्या हो जाएगा 32। ये 12 और 4 कितने 16 और 16 और 16 32। तो यहाँ पर देखो बेटा ये NCH3OH मेथिल एल्कोहल के मोल कितने आ गए 1। अब बेटा अपन बात करते हैं XH2O। ये XH2O क्या है बेटा ये जल का मोल भिन्न है। तो डायरेक्ट मोल भिन्न कैसे याद करेंगे बेटा डायरेक्ट नहीं करें ना पहले अपन ने क्या याद किया मोल याद किया। जो तीनों अवयव दे रखे थे उनके अपन ने मोल याद किए। तो अब अपन क्या याद कर सकते हैं मोल अंश। तो बेटा H2O की बात करेंगे तो H2O के मोल ऊपर लिख देंगे तो क्या बोल दिया अपन ने NH2O अपॉन NH2O प्लस C2H5OH प्लस NCH3OH हो गया बेटा। तो ये NH2 का कितना देर का अपने को 2 मोल और बेटा ये कुल मोल है बेटा NH2O और C2H5OH एंड ये NCH3OH मतलब टोटल मोल की संख्या। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 तो ये टोटल क्या हो गया 4। तो अपने पास ये XH2O कितना आ गया 0.5%। देन XH2O इज इक्वल टू 0.5। ये एक हो गया बेटा। अब दूसरे की बात करते हैं अपन C2H5OH। अब इसके मोल थे वो कितने थे अपने पास बेटा 1 कितना था 1 और कुल मोलों की संख्या बेटा 4 दे रखा है ना इधर 4। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा जब अपन इसको कैंसिल करेंगे या कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25। अब थर्ड नंबर CH3OH की बात करें तो इसके दिए गए मोलों की संख्या 1 और कुल मोलों की संख्या 4। तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.25। अब एक चीज और बेटा जो पहले न्यूमेरिकल में जो अपन ने बात की थी कि किसी मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग क्या होता है 1। तो देख लो बेटा ट्राई कर लो यहाँ पर 0.25 और 0.5 का योग कितना होगा बेटा 1 होगा। देख लो कैसे 0.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। समझ गए बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ये इधर साइड में क्या दे रखा बेटा मोल ज्ञात करने का तरीका कि अपन मोल कैसे ज्ञात करते हैं दिया गया भार बटा अणु भार और इससे अपने मोल प्राप्त हो गया। मोल के अनुपात को ही अपन क्या कहते हैं मोल अंश। मोल के अनुपात को ही क्या कहते हैं मोल अंश। तो अपन जिसका मोल अंश याद करें उसके मोलों की संख्या तो लिख देंगे ऊपर और जो बाकी विलयन में सभी मोलों की संख्या उपस्थित है उनको नीचे लिख कर हल कर लेंगे तो अपने को मोल अंश प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। ये एग्जांपल अपने को ये एनसीईआरटी से मिला है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करें यदि विलयन में C2H6 यानी C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। और बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है C2H6O2। तो अपने को क्या करना है इसके मोल अंश की गणना करनी है और इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है विलयन में 20%। तो 20% का अपने को मतलब क्या पता है कि 20% द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है कि विलयन में
100 ग्राम में से 20 ग्राम कि जो विलियन है वो 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में से उसका जो भाग है वो कितना है, 20% है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। देखो बेटा नेक्स्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका भार अपने को दिया गया है, तो अब अपन लिख देते हैं दिया है। एथिलीन ग्लाइकोल, तो अपन इसको विलेय मान लेते हैं, इसको विलेय मान लेते हैं, तो WA यानी दिया गया भार अपने को क्या है, 20 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट अणु भार ये कितना है बेटा, C2H6O2। देखो ज्ञात कर लेते हैं अभी। C2 यानी कार्बन कितने हैं, 2 प्लस ये 2 गुणा 12, ये कितना हो गया हाइड्रोजन वाला 6, और ये ऑक्सीजन के कितने 2, तो 2 मल्टीप्लाई 16, तो ये हो गया 32, 6 और ये 24, 24 और 6 कितने होते हैं बेटा 30, और 30 और 32 60 + 2 यानी 62, कितना हो जाएगा 62, तो ये क्या हो जाएगा 62। अगर आप अपन इसके मोलों की बात करें, C2H6O2 के मोल, तो बेटा मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या था, W/M, तो अपन लिख देते हैं कि दिया गया बार तो 20 और मोलिकुलर वेट 62, तो इसके मोलों की संख्या क्या आ जाएगी बेटा अपने पास 0.322 मोल, 0.322 मोल। अब बेटा जो बच गया पार्ट 20 ग्राम, तो अपन ने क्या ले लिया एथिलीन ग्लाइकोल, और जो बच गया 80% वो किसका बचेगा, जल का, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि NH2O, इधर याद कर लेते हैं NH2O, तो बेटा उसका दिया गया बार तो कितना है 80 ग्राम, और उसका मोलिकुलर वेट, जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, चल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं कि W/M, तो W 80 ग्राम अपने को दे रखा है, और M मोलिकुलर वेट इसका होता है 18, तो बेटा टोटल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी 4.44। देखो बेटा अब अपन ज्ञात करते हैं किसका मोलंश, C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का मोलंश ज्ञात करते हैं, तो ये लिख देते हैं X C2H6O2, तो ये N किसके C2H6O2 के, और ये N H2O प्लस N C2H6O2, तो बेटा अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने ज्ञात किए थे 0.322, और बेटा टोटल कितने पास है, टोटल हमारे पास कितने हैं 4.44 प्लस 0.322, तो जब आप आगे अपन इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा 0.932, तो लिख सकते हैं अपन X C2H6O2 का मोल अंश 0.932, और अगर अपन इसको परसेंट में मोल परसेंट में बदले तो क्या करेंगे बेटा 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 93.2%। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है 2.1। आगे बेटा अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसकी, नॉर्मलता की। तो बेटा नॉर्मलता की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, तो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहा जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है। एक बार दोबारा से, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो बेटा इस डेफिनेशन के अनुसार अगर अपन एक चीज और कि नॉर्मलता को n से
प्रदर्शित किया जाता है। देखो बेटा, अगर अपन इस डेफिनेशन से अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन लीटर में, या फिर विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन और वो भी लीटर में। अब एक छोटी सी चीज बेटा, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन इधर लिख देते हैं बेटा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, दिया गया भार है, दिया गया भार बटा तुल्यांकी भार, दिया गया भार बटा तुल्यांकी भार, ये लो हो गया। दिया गया भार तो बेटा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उधर क्वेश्चन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार का भी अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता। संयोजकता भी बेटा अपन ज्ञात कर सकते हैं कि उसको विलियन को देख करके उसके ऊपर कितने आयन या कितना आवेश उपस्थित है। और अणुभार अपन अणु सूत्र से निकाल सकते हैं। तो क्या क्या तुल्यांकी भार अणुभार बटा संयोजकता। तो ये बेटा दो सूत्र ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अब ये सूत्र आगे क्या होगा, कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो नेक्स्ट देखो बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं अपन बेटा, दिया गया भार बटा तुल्यांकी भार। तो अपन यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, दिया गया भार। हाँ एक चीज और बेटा, जो भी चीजें अपने को दी गई है, जैसे दिया गया भार को अपन क्या लिखेंगे, ये विलियन का दिया गया भार ही है, तो ये क्या है, WA। तो अपन लिख सकते हैं इसको विलेय का भार। और तुल्यांकी भार को अपन लिखते हैं बेटा ESA, इसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। आओ बेटा अब नेक्स्ट इसमें आओ फॉर्मूले में, ये अणुभार को अणु भार और संयोजकता को N से दर्शाते हैं, संयोजकता। अब आ जाओ बेटा सूत्र में कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, दिया गया भार बटा तुल्यांकी भार, तो अपन क्या लिख सकते हैं, WA। तो अपन लिख सकते हैं WA/E। ये बेटा नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और बेटा इसके गुणा में नीचे क्या आ रहा है, विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, विलियन का आयतन। अब बेटा ऊपर तो लीटर है, अब अपन इसको किस में बदल देते हैं, ml में। तो जब इसको ml में बदलेंगे तो ऊपर किससे गुणा कर दिया जाएगा बेटा, 1000 से। तो ये चीज ध्यान रखना कि 1000 कहां से आया, जब लीटर में उपस्थित आयतन को ml में बदला तो ऊपर किससे गुणा कर दिया बेटा, 1000 से। देखो बेटा नेक्स्ट नॉर्मलता में आगे बात करते हैं कि जब नॉर्मलता के अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में ये कुछ मात्राएं दी होती है। जैसे n को अपन नॉर्मल विलियन बोल देते हैं और n/2 को सेमी नॉर्मल। जब बेटा क्वेश्चन में n/2 आ जाता है तो अपन आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये सेमी नॉर्मल आता है, लिखा रहता है क्वेश्चन में कि सेमी नॉर्मल विलियन, उस टाइम पर हमें दिक्कत हो जाती है कि सेमी विलियन अपन बोलते हैं किसको है, तो उसके लिए ये n/2 याद
करना पड़ेगा। सेमी नॉर्मल को n/2 और पेंटी नॉर्मल को n/5 और डेसी नॉर्मल को n/10 और सेंटी नॉर्मल को n/100 और मिली नॉर्मल n/1000। ये बेटा याद भी हो जाएगा अपने को। पेंटी नॉर्मल n/2, डेसी नॉर्मल डेसी 10 n/10, सेंटी n/100 और ये 1/1000 मिली नॉर्मल। और एक और बेटा n5 को क्या बोलते हैं, पेंटा नॉर्मल। अब बेटा नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि नॉर्मलता ज्ञात करते टाइम पर एक चीज और होती है अपने पास कि जो सूत्र में अपन ने कि जो नॉर्मलता का अपने पास फॉर्मूला था, नॉर्मलता का फॉर्मूला था वो था अपने पास WA/E मल्टीप्लाई ऊपर तो 1000 था और नीचे बेटा क्या था, V सॉल्यूशन। अब कई की क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, अपने को V सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता है, यानी आयतन नहीं दे रखा होता, उसकी जगह द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और घनत्व दे दिया जाता है। तो जो विलयन का द्रव्यमान था उसको तो अपन W से दिखा देते हैं और जो घनत्व था उसको स्मॉल d से दिखा देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले एक बार इधर देखो, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। इसका सूत्र क्या होता है आयतन का, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो नॉर्मलता बराबर WA/E और ये तो बेटा गुणा में 1000। अब देखो बेटा V सॉल्यूशन यानी आयतन की जगह अपन क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन घनत्व यानी D। तो ये बेटा D कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये अपने पास नया सूत्र या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N = WA गुणा D गुणा 1000 बटा EA गुणा W। यहां पर ये W क्या है, विलयन का भार। W क्या है, विलयन का भार। और ये पीछे बताया बेटा ये क्या है, तुल्यांक की भार। और ये यहाँ पर D क्या है बेटा, घनत्व है, विलयन का घनत्व। और ये W है, बताया बेटा कि विलयन का ये क्या दिया गया, भार। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन किसकी चर्चा करेंगे बेटा, नॉर्मलता के न्यूमेरिकल्स की और फिर नेक्स्ट मोलरता की। और मोलरता के आगे फॉर्मलता एंड मोलरता। कल तक अपना ये फॉर्मलता एंड मोलरता और मोलरता कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन में डाउट वगैरह समझने में कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है बेटा, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको।